हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड स्टडी वेरी वेरी हार्ड। सी गाइस, हमारी जो केमिकल बॉन्डिंग थी ना, उसकी 13 क्लासेस आई हैव डन। उसमें सिर्फ एक ही क्लास पेंडिंग थी, दैट इज़ ब्रिज बॉन्डिंग। ठीक है, दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर CSI नेट, गेट एंड IIT जैम। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इसमें देखो कैसे क्वेश्चंस आते हैं। आपको स्पीसीज दे देंगे, आपसे पूछेंगे ये बता दो कि इन स्पीसीज पे कौन मोनोमर रहना चाहता है, या ये पूछ सकते हैं इसमें से कौन सा स्पीसीज डाइमराइज्ड हो सकती है, या आप लोगों से ये पूछ सकते हैं ये बता दो 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन। एक पर्टिकुलर एग्जांपल देंगे, इसे पूछेंगे 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ बॉन्ड्स बता दो कितने हैं, या ये क्वेश्चन पूछ लेंगे ये स्पीसीज है, ये बता दो 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन कितने बॉन्ड्स हैं इनमें। तो इस तरीके के प्रीवियस ईयर में काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं और आने आ भी सकते हैं फॉर द फ्यूचर। इसलिए हमें ब्रिज फॉर्मेशन पढ़ना है। इसलिए नहीं कि बिल्कुल सिंपल सा है, हमें पता है और हम छोड़ दें, नहीं, इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जो मैं आपको करवाऊंगी डिफरेंट टाइप के, जिससे आपको पता चलेगा नहीं दिस इज़ न्यू टॉपिक फॉर आवरसेल्व्स, है ना। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं ब्रिज बॉन्डिंग और ब्रिज फॉर्मेशन। ठीक है, देखो ये तो हमें अच्छे से पता है दैट B2S6 होता है, BH3 होता है, वो डाइमराइज्ड होता है और किस में कन्वर्ट हो जाता है B2S6 में। AlCl3 है, डाइमराइज हो जाता है Al2Cl6 में। ICl3 है जो कि डाइमराइज हो जाता है I2Cl6 में। ये बहुत कॉमन से एग्जांपल्स हैं जो मैंने भी कई बार करवाए हैं, बोरोन फैमिली में करवाया है, अपना I2Cl6 VSPR थ्योरी में करवाया, तो बहुत सारों में मैंने वो बताया है। बट इस क्लास में हम इसको काफ़ी डिटेल में पढ़ने वाले हैं। देखो ब्रिज फॉर्मेशन क्या होता है, जैसे मैं यहाँ पे ही करूँ कि हमारा जैसे B2S6 था, B था, ये H, ये H, ये H, ये, ठीक है ना। इसमें जो ये H हैं, जो ये बॉन्ड्स बना रहे हैं, इन बॉन्ड्स को हम क्या बोल देते थे? ब्रिज बॉन्ड बोलते थे। ठीक है, अगर हम इसमें बात करें तो ये सिंगल एटम किसके साथ सराउंडेड, मतलब कि बॉन्ड बना रहा है, 2 एटम्स की। ये अकेला H इसके साथ भी बॉन्ड बना रहा है, इसके साथ भी बॉन्ड बना रहा है, तो इसे हम बोल देते हैं ब्रिज बॉन्डिंग। ठीक है, व्हेन एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स भी हो सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे CH CH3 हो। When an atom or a group of atoms form a bond simultaneously with 2 or more than 2 atoms, मतलब यहाँ पे तो 2 हैं, more than 2 atoms भी हो सकते हैं, then that type of bond and that type of bonding is called bridge bonding. When an atom or a group of atom undergo bond formation simultaneously with 2 or more than 2 atoms, then such type of bonding is called bridge bonding. ठीक है, बात समझ में आ गई। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात है, what is the driving force for bridge formation? कि भाई वो क्यों करना चाहते हैं ब्रिज फॉर्मेशन। तो सिंपल सी बात है, दैट एवरी स्पीसीज वांट्स स्टेबिलिटी। We also want stability in form of career. We also want a stability in form of jobs. We also want a stability that we have cis things, है ना। तो इसी तरह that species also want a stability in form of energy. They want to get a settle out, stable होना चाहते हैं। अब यहाँ पे बोरोन था, बोरोन के पता है हमें आउटर मोस्ट में 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, यहाँ से फॉर एग्जाम्पल इन्होंने लिए तो टोटल 6 इलेक्ट्रॉन थे BH3 के पास। बोरोन के पास BH3 के साथ में कितने बॉन्ड्स होते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब स्टेबल कब होगा? जब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे? 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, तो ये स्टेबल हो जाएगा। इसीलिए ये ब्रिज बॉन्डिंग करता है कि ये एक स्टेबिलिटी हो जाए। तो यहाँ पे क्या लिखोगे? टू गेन स्टेबिलिटी, टू गेन स्टेबिलिटी। ड्राइविंग फोर्स क्या है? टू गेन स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी। ठीक है, नेक्स्ट, अब मैंने ये लिखा टाइप्स ऑफ ब्रिज बॉन्डिंग, या इसी को आप लिख सकते हो हाउ दे कैन फॉर्म अ ब्रिज बॉन्ड। ठीक है, हाउ दे फॉर्म ब्रिज बॉन्डिंग, मतलब किस तरीके से, कौन कौन से तरीके से कर सकता है। नंबर 1, बाय पार्शियल कंप्लीशन ऑफ ऑक्टेट। ठीक है, एक एक को डिटेल में बताऊंगी, एक बार ये टेबुलर फॉर्म में आप लिख लोगे। जो ये पार्शियल कंप्लीशन होता है उसका एग्जाम्पल होता है B2S6। हमें भी पता है कि यहाँ जब हाइड्रोजन होता है, क्योंकि हम बहुत जूनियर क्लासेस से पढ़ रहे हैं, कि वो एक इलेक्ट्रॉन अगर इसके पास है तो इसके पास नहीं है, इसके पास तो इसके पास नहीं है, तो 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं पर पूरी तरीके से उसके ऑक्टेट में नहीं होते हैं, तो उसे हम बोल देंगे भाई पार्शियल कंप्लीशन ऑफ ऑक्टेट।
ये है बाय फुली कंप्लीशन ऑफ ऑक्टेट। इसका एग्जांपल है Al2Cl6। इसका भी डायग्राम बिल्कुल इसी तरीके से होता है, ये Al ये Al, ठीक है, यहाँ क्लोरीन है, यहाँ क्लोरीन है, ये क्लोरीन ये क्लोरीन, बिल्कुल इसी तरीके से होता है। अभी मैं बहुत डिटेल में बताऊंगी, पहले एक बार इन शॉर्ट समझ लो। अब यहाँ पे क्या होता है, बिकॉज इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो ये क्या करता है, ये और ये पूरी तरीके से इसको दे देता है, जिसकी वजह से पूरे 8 इलेक्ट्रॉन्स एल्यूमिनियम के पास होते हैं, इसके पास भी और इसके पास भी। इसीलिए इसको बोलते हैं बाय फुली कंप्लीशन ऑफ ऑक्टेट। इसको बोलते हैं 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन। अभी एक एक डिटेल में बताऊंगी तो आपको करवाऊंगी ये कैसे आया, ठीक है। ये वाला मैं अभी करवा देती हूँ, ठीक है। ये जितने एग्जाम्पल्स हैं सारे इंपॉर्टेंट है, एक एक आपको ड्रग स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है, सबके बारे में डिटेल में पढ़ना है, इसके उसके बारे में। इसको मैं यहीं पे करवाती हूँ। बाय रिडक्शन ऑफ लोन पेयर रोल पेयर रिपल्शन, मतलब लोन पेयर रिपल्शन को कम करने के लिए दे फॉर्म अ ब्रिज फॉर्मेशन। कैसे, हमें पता है कि ICl3, ठीक है, बहुत बार मैंने करवाया है, केमिकल बॉन्डिंग में करवाया है। अभी हमारा मेन ग्रुप चल रहा था, गेट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था, उसमें भी मैंने करवाया था। इसकी आप हाइब्रिडाइजेशन निकालोगे तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन आती है sp3t। हमें पता है उसकी ज्योमेट्री क्या होती है, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। अगर मैं ट्राइगोनल बाई पिरामिडल के अकॉर्डिंग इसको ड्रॉ करूं तो कैसे होगा, आयोडीन, यहाँ पे 2 लोन पेयर, ये Cl और ये Cl, कौन सी शेप हो गई, टी शेप हो गई, ठीक है। हमें पता है लोन पेयर को हम इक्वेटोरियल पोजीशन पे देते हैं, पर अगर ये यही शेप रखता है तो इन लोन पेयर के बीच में आपस में काफ़ी ज़्यादा रिपल्शन है। इनके बीच में क्या एंगल होता है, ये ट्राइगोनल प्लेनर होता है, इसके बीच का एंगल होता है 120 डिग्री, ठीक है। अब इसने क्या सोचा, क्यों ना मैं डाइमराइज कर जाऊं। अब ये डाइमराइज कर गया और ये डाइमराइज करके इसने क्या बना दिया, I2Cl6, और इसका स्ट्रक्चर मैंने करवाया, यहाँ आयोडीन, ये Cl, यहाँ पे Cl, यहाँ पे Cl, यहाँ पे Cl और यहाँ पे Cl। अब लोन पेयर कहाँ दिखाएंगे, लोन पेयर है यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो इन लोन पेयर्स के बीच में कितना एंगल है, 180 डिग्री। इनके बीच का क्या एंगल है, 180 डिग्री। तो टू रिड्यूस द रिपल्शन बिटवीन अ लोन पेयर the angle get converted from 120 degree to 180 degree, and by converting it, जो इनके बीच का रिपल्शन था, यहाँ पे देखो रिपल्शन है ज़्यादा क्योंकि बहुत पास है, यहाँ पे दे आर वेरी फार टू ईच अदर, बिल्कुल अपोजिट है, 180 डिग्री पे है, रिपल्शन हो गया कम, सो दे गेट डाइमराइज्ड। तो द थर्ड पार्ट है, ये हमारा सी पार्ट है कि बाय रिडक्शन ऑफ लोन पेयर रिपल्शन को रिड्यूस करके दे फॉर्म अ ब्रिज फॉर्मेशन, या ये कह लो कि ब्रिज बॉन्डिंग बनाई और उनका रिपल्शन हो गया कम, और रिपल्शन कम हो गया तो स्टेबिलिटी आ गई, ठीक है ना। तो बात समझ में आ गई कि इसके अंदर I2Cl6 कैसे है, इनका एंगल हो गया 180 डिग्री। और आपको याद होगा, अगर अपने प्रीवियस ईयर को आपने देखे हैं गेट के बोरोन फैमिली के, तो मैंने बताया था कि इनका जो शेप होती है वो होती है स्क्वायर प्लेनर। क्या होती है, स्क्वायर प्लेनर। तो यहां से वो आ गया, स्क्वायर प्लेनर भी आ गया, ठीक है। इसीलिए मैंने ये टॉपिक इसके बाद करवाया, ठीक है। तो एक चीज हो गई कि टाइप ऑफ ब्रिज बॉन्डिंग या हाउ दे फॉर्म अ ब्रिज फॉर्म बाय रिड्यूसिंग द लोन पेयर रोल पेयर रिपल्शन, ठीक है। अब हम लोग सबसे पहले करेंगे बाय पार्शियल कंप्लीशन ऑफ ऑक्टेट, जिसे हम बोलते हैं 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। इनको और एक एक को हम काफ़ी डिटेल में पढ़ने वाले हैं क्योंकि इनमें से क्वेश्चंस आ जाते हैं, ठीक है। तो अब नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं इन स्ट्रक्चर्स के ऊपर। सो गाइस, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं देखो B2S6 से, क्योंकि ये बहुत जनरल है, ठीक है, अच्छे से समझ में आता है। फिर इसके बाद इन सब के स्ट्रक्चर्स बहुत इंपॉर्टेंट है जो हम करेंगे धीरे धीरे, ठीक है। देखो B2S6 किससे मिलकर बनता है, BH3 जब डाइमराइज्ड करता है तो B2S6 बनता है। देखो BH3 जो अगर हम बात करें बोरोन का एटॉमिक नंबर होता है 5, 1s2 2s2 2p1, ठीक है। अगर मैं इसको ड्रॉ करूं तो कैसे होगा, ये हो गया 2s2, ये 2p1। फिर एक्साइटेशन होती है क्योंकि हमारे को हाइब्रिडाइजेशन करवानी है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चला गया, ठीक है। हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन्स वी हैव, तो इसके पास मान लो ये इलेक्ट्रॉन है, एक हाइड्रोजन का ये इलेक्ट्रॉन है, एक हाइड्रोजन का ये इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन कर देंगे। अगर मैं इधर करूँगी तो वी हैव
sp2 हाइब्रिडाइजेशन, और एक एम्प्टी p ऑर्बिटर। चलो ये तो बहुत कॉमन सी बात थी, एम्प्टी p ऑर्बिटर। बट बात आती है कि डाइमराइज क्यों होता है, क्योंकि दे हैव अ एम्प्टी p ऑर्बिटल, तो जिसमें वो इलेक्ट्रॉन को एकोमोडेट करके वो स्टेबल हो सकता है, एंड एवरी स्पीसीज वांट्स अ स्टेबिलिटी, तो ये डाइमराइज करता है। अब देखो डाइमराइज क्या, ये बोरोन है, बोरोन के पास 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, इस बोरोन के पास भी 3 इलेक्ट्रॉन्स है, एक हाइड्रोजन है उसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है, एक हाइड्रोजन है उसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन है उसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी 1 इलेक्ट्रॉन है, ठीक। अब यहाँ पे वी हैव हाइड्रोजन, वी हैव हियर ऑल्सो, तो यहाँ पे होता क्या है, ठीक है, ये तो भाई सिंगल सिंगल बॉन्ड बना लेंगे आपस में। अब बचते हैं ये, अब देखो इसमें ध्यान से, यहाँ पे अपने पास 3 सेंटर है, पर इलेक्ट्रॉन भी हमारे पास अगर हम लोग देखें तो होता क्या है, ये अपना एक बार अगर देखो हाइड्रोजन के पास तो एक ही इलेक्ट्रॉन है ना, तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि इलेक्ट्रॉन को आधा आधा कर दे, कि आधा इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया आधा इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, एक बार में वो एक ही को इलेक्ट्रॉन दे सकता है। तो एक बार वो क्या करता है कि इसको भी इलेक्ट्रॉन देता है और इसको भी देता है, बट वो पार्शियली होता है, मतलब दोनों के पास ऐसा नहीं होता कि कंप्लीटली उसको दे दिया, तो इसीलिए इसको बोल देते हैं हम 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। क्योंकि देखो सेंटर कितने हैं, ध्यान से देखो हमारे सेंटर कितने हैं, 1 2 एंड 3, इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं 1 एंड 2, मतलब एक बार में एक हाइड्रोजन एक ही बोरोन को इलेक्ट्रॉन दे सकता है, बट फिर भी नकली मुकली में वो इसके साथ भी बॉन्ड बनाता है, तो इसी को हम क्या बोल देते हैं, बनाना बॉन्ड और ब्रिज बॉन्डिंग। अब इसमें क्या हो गया, ये वाला इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो जाएगा, ये यहाँ से आएगा, ये यहाँ से आएगा, और ये ऐसे, इस बार में इसके ये इलेक्ट्रॉन, ये इसके इलेक्ट्रॉन, और इसके साथ ये पार्शियली इन्वॉल्व हो रहा है, तो इसी को हम बोल देते हैं 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, और इसी को बोल देते हैं ब्रिज फॉर्मेशन। ये हमारे क्या हो गई, ब्रिज फॉर्मेशन होगी। भाई एक ही बार में वो एक ही को इलेक्ट्रॉन दे सकता है ना, अब इसके बाद तो एक ही इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, तो वो ऐसे दिखाते हैं कि वो तीनों में आपस में शेयर हो रहा है, पर ऐसा नहीं है कि कंप्लीटली इसको दे दिया या कंप्लीटली इसको दे दिया। एक बार मान लो इस कंप्लीटली इसको दिया तो यहाँ वाले ने कंप्लीटली इसको दे दिया, तो जिसके वजह से अगर हम टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे एक बोरोन के ऊपर तो 1 2 3 4 5 6 7 8, क्योंकि वो पूरी तरीके से इनमें इन्वॉल्व है। हम दिखा इनको अलग अलग से रहे हैं, पर एक बारी में इसकी वजह से यहाँ से इलेक्ट्रॉन आ गए, एक बार में इसके थ्रू आ गए, तो इस पर भी 8 इलेक्ट्रॉन, इसके पास भी 8 इलेक्ट्रॉन, तो ये पूरी तरीके से ऑक्टेट तो कंप्लीट हो गया। पर पूरी तरीके से अगर हम देखें कि एक बोरोन की है या दूसरे बोरोन की, तो वो तो है नहीं, इसीलिए इसको हम बोल देते हैं पार्शियली कंप्लीशन ऑफ ऑक्टेट, मतलब पूरी तरीके से ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, पार्शियली कंप्लीट है ऑक्टेट, ठीक है। तो उसका एग्जांपल आ गया B2S6। अब सेकंड करते हैं हमारा इसी में बरेलियम H2 होल्टाइज। देखो इनमें क्या है, इंपॉर्टेंट है 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स। अब इसमें अगर मैं आपसे कोई क्वेश्चन पूछेगा इसमें 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड कितने हैं, तो एक 1 ये और 1 ये, तो टोटल 2 हो गए। अब इन सब में भी हम मेन क्या करेंगे, इनकी स्ट्रक्चर, और स्ट्रक्चर के बाद हम लोग ये करेंगे कि इनमें 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड कितने हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है CSI या नेट के लिए। जैसे सबसे पहले नेक्स्ट आ गया बरेलियम H2 का होल ट्वाइस। देखो इसका मतलब क्या हो गया, बरेलियम 2H4, ठीक है, मैंने इसे खोल के लिख लिया, तो ये बरेलियम, इन सबके स्ट्रक्चर आप ड्रॉ करोगे, ठीक है। यहाँ पे एक हाइड्रोजन, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन ने इसके साथ ब्रिज बना दिया, ये एक हाइड्रोजन ने इसके साथ बॉन्ड बना दिया। तो अगर इसमें क्वेश्चन पूछा जाएगा कि 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स कितने हैं, तो एक तो ये हो गया और एक ये वाला हो गया, ठीक है ना, तो 2 बॉन्ड्स हो गए, तो 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स कितने हैं, 2। नेक्स्ट करते हैं, इसी का एग्जाम्पल है मैग्नीशियम H2 का होल ट्वाइस, बिल्कुल इसी तरीके से बनेगा। मैग्नीशियम अपना यहाँ मैग्नीशियम, यहाँ पे एक H, एक यहाँ पे H, यहाँ पे H, यहाँ सेम वही है, इसमें भी 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2। नेक्स्ट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है Al2CH3 6, ठीक। सो गाइस हम नेक्स्ट करते हैं Al2CH3 6। देखो ये बिल्कुल हमारा जो है Al, ठीक है, यहाँ पे आ गया हमारा CH3 H, ठीक है, 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन ये हो गया,
HH, एक इलेक्ट्रॉन ये हो गया, ठीक है। ये बोरोन एल्यूमिनियम की फैमिली का ही है, एल्यूमिनियम बोरोन की फैमिली का ही है। बोरोन एल्यूमिनियम गैल्वेनियम से बिल्कुल वैसे ही करेंगे, इनके आउटर मोस्ट में 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। हमारा है Al2Cl3 6, मतलब एक CH3 ने यहाँ बॉन्ड बना रखा है, एक CH3 ने यहाँ पे बॉन्ड बना रखा है। ये बिल्कुल हमारा हो गया BH2 6 की तरह, B2H6 की तरह, ठीक है। बस एक बार ये इसके साथ बनाएगा और एक बार इसके साथ बनाएगा, तो ये बन जाएगा बनाना बॉन्ड, ठीक है। और एक बार इसका इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें भी कितने हो गए, 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन, 2 हो गए। अब जो क्वेश्चन आता है ना, ये सब एग्जांपल्स हैं, जैसे Al2 आइसोप्रोपाइल 6, ये बिल्कुल वैसे बनेंगे। ये है 2 क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जिनका हम स्ट्रक्चर देखते हैं। पहला हम करते हैं एल्यूमिनियम BH। सो गाइस, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, देखो B2H6 से, क्योंकि ये बहुत जनरल है, ठीक है, अच्छे से समझ में आता है। फिर इसके बाद इन सब के स्ट्रक्चर्स बहुत इंपॉर्टेंट है जो हम करेंगे धीरे धीरे, ठीक है। देखो B2H6 किससे मिलकर बचता है, BH3 जब डाइमराइज्ड करता है तो B2H6 बनता है। देखो BH3 जो अगर हम बात करें बोरोन का एटॉमिक नंबर होता है 5, 1s2 2s2 2p1, ठीक है। अगर मैं इसको ड्रॉ करूं तो कैसे होगा, ये हो गया 2s2, ये 2p1। फिर एक्साइटेशन होती है क्योंकि हमारे को हाइब्रिडाइजेशन करवानी है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चला गया, ठीक है। हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन्स वी हैव, तो इसके पास मान लो ये इलेक्ट्रॉन है, एक हाइड्रोजन का ये इलेक्ट्रॉन है, एक हाइड्रोजन का ये इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन कर देंगे। अगर मैं इधर करूँगी तो वी हैव sp2 हाइब्रिडाइजेशन और एक एम्प्टी p ऑर्बिटर। चलो ये तो बहुत कॉमन सी बात थी, एम्प्टी p ऑर्बिटर। बट बात आती है कि डाइमराइज क्यों होता है, क्योंकि दे हैव अ एम्प्टी p ऑर्बिटल, तो जिसमें वो इलेक्ट्रॉन को एकोमोडेट करके वो स्टेबल हो सकता है, एंड एवरी स्पीसीज वांट्स अ स्टेबिलिटी, तो ये डाइमराइज करता है। अब देखो ये बोरोन है, बोरोन के पास 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। इस बोरोन के पास भी 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, एक हाइड्रोजन है उसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है, एक हाइड्रोजन है उसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। यहाँ पे एक हाइड्रोजन है उसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी 1 इलेक्ट्रॉन है, ठीक। अब यहाँ पे वी हैव हाइड्रोजन, वी हैव हियर ऑल्सो। तो यहाँ पे होता क्या है, ठीक है, ये तो भाई सिंगल बॉन्ड बना लेंगे आपस में। अब बचते हैं ये। अब देखो इसमें ध्यान से, यहाँ पे अपने पास 3 सेंटर है, पर इलेक्ट्रॉन भी हमारे पास अगर हम लोग देखें तो होता क्या है, ये अपना एक बार अगर देखो हाइड्रोजन के पास तो एक ही इलेक्ट्रॉन है ना, तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि इलेक्ट्रॉन को आधा आधा कर दे, कि आधा इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया आधा इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया। एक बार में वो एक ही को इलेक्ट्रॉन दे सकता है, तो एक बार वो क्या करता है कि इसको भी इलेक्ट्रॉन देता है और इसको भी देता है, बट वो पार्शियली होता है, मतलब दोनों के पास ऐसा नहीं होता कि कंप्लीटली उसको दे दिया। तो इसीलिए इसको बोल देते हैं हम 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, क्योंकि देखो सेंटर कितने हैं, ध्यान से देखो हमारे सेंटर कितने हैं, 1 2 एंड 3। इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 1 एंड 2। मतलब एक बार में एक हाइड्रोजन एक ही बोरोन को इलेक्ट्रॉन दे सकता है, बट फिर भी नकली मुकली में वो इसके साथ भी बॉन्ड बनाता है, तो इसी को हम क्या बोल देते हैं, बनाना बॉन्ड और ब्रिज बॉन्डिंग। अब इसमें क्या हो गया, ये वाला इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो जाएगा, ये यहाँ से आएगा, ये यहाँ से आएगा और ये ऐसे। इस बार में इसके ये इलेक्ट्रॉन, ये इसके इलेक्ट्रॉन और इसके साथ ये पार्शियली इन्वॉल्व हो रहा है, तो इसी को हम बोल देते हैं 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, और इसी को बोल देते हैं ब्रिज फॉर्मेशन। ये हमारे क्या हो गई, ब्रिज फॉर्मेशन होगी। भाई एक ही बार में वो एक ही को इलेक्ट्रॉन दे सकता है ना, अब इसके बाद तो एक ही इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, तो वो
ऐसे दिखाते हैं कि वो तीनों में आपस में शेयर हो रहा है, पर ऐसा नहीं है कि कंप्लीटली इसको दे दिया या कंप्लीटली इसको दे दिया। एक बार मान लो इस कंप्लीटली इसको दिया तो यहाँ वाले ने कंप्लीटली इसको दे दिया, तो जिसके वजह से अगर हम टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे एक बोरोन के ऊपर तो 1 2 3 4 5 6 7 8, क्योंकि वो पूरी तरीके से इनमें इन्वॉल्व है। हम दिखा इनको अलग अलग से रहे हैं, पर एक बारी में इसकी वजह से यहाँ से इलेक्ट्रॉन आ गए, एक बार में इसके थ्रू आ गए, तो इस पर भी 8 इलेक्ट्रॉन, इसके पास भी 8 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये पूरी तरीके से ऑक्टेट तो कंप्लीट हो गया, पर पूरी तरीके से अगर हम देखें कि एक बोरोन के हैं या दूसरे बोरोन के, तो वो तो है नहीं, इसीलिए इसको हम बोल देते हैं पार्शियली कंप्लीशन ऑफ ऑक्टेट। मतलब पूरी तरीके से ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, पार्शियली कंप्लीट है ऑक्टेट, ठीक है। तो उसका एग्जांपल आ गया B2S6। अब सेकंड करते हैं हमारा इसी में बेरिलियम H2 होल्टाइज। देखो इनमें क्या है, इंपॉर्टेंट है 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स। अब इसमें अगर मैं आपसे कोई क्वेश्चन पूछेगा इसमें 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड कितने हैं, तो एक 1 ये और 1 ये, तो टोटल 2 हो गए। अब इन सब में भी हम मेन क्या करेंगे, इनके स्ट्रक्चर, और स्ट्रक्चर के बाद हम लोग ये करेंगे कि इनमें 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड कितने हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है CSI या नेट के लिए। जैसे सबसे पहले नेक्स्ट आ गया बेरिलियम H2 का होल ट्वाइस। देखो इसका मतलब क्या हो गया, बेरिलियम 2H4, ठीक है, मैंने इसे खोल के लिख लिया। तो ये बेरिलियम, इन सबके स्ट्रक्चर आप ड्रॉ करोगे, ठीक है। यहाँ पे एक हाइड्रोजन, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन ने इसके साथ ब्रिज बना दिया, ये एक हाइड्रोजन ने इसके साथ बॉन्ड बना दिया। तो अगर इसमें क्वेश्चन पूछा जाएगा कि 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स कितने हैं, तो एक तो ये हो गया और एक ये वाला हो गया, ठीक है ना। तो 2 बॉन्ड्स हो गए, तो 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स कितने हैं, 2। नेक्स्ट करते हैं, इसी का एग्जाम्पल है मैग्नीशियम H2 का होल ट्वाइस। बिल्कुल इसी तरीके से बनेगा, मैग्नीशियम अपना यहाँ मैग्नीशियम, यहाँ पे एक H, एक यहाँ पे H, यहाँ पे H, यहाँ सेम वही है, इसमें भी 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2। नेक्स्ट, तो गाइस हम नेक्स्ट करते हैं Al2CH3 6। देखो ये बिल्कुल हमारा जो है Al, ठीक है, यहाँ पे आ गया हमारा CH3 H, ठीक है, 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन ये हो गया, CH, एक इलेक्ट्रॉन ये हो गया, ठीक है। ये बोरोन एल्यूमिनियम की फैमिली का ही है, एल्यूमिनियम बोरोन की फैमिली का ही है। बोरोन एल्यूमिनियम गैल्वेनियम से बैठ कर वैसे ही करेंगे, इनके आउटर मोस्ट में 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। हमारा है Al2Cl3 6, मतलब एक CH3 ने यहाँ बॉन्ड बना रखा है, एक CH3 ने यहाँ पे बॉन्ड बना रखा है। ये बिल्कुल हमारा हो गया BH2 6 की तरह, B2H6 की तरह, ठीक है। बस एक बार ये इसके साथ बनाएगा और एक बार इसके साथ बनाएगा, तो ये बन जाएगा बनाना बॉन्ड, ठीक है। और एक बार इसका इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें भी कितने हो गए, 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन, 2 हो गए। अब जो क्वेश्चन आता है ना, ये सब एग्जांपल्स हैं, जैसे Al2 आइसोप्रोपाइल 6, ये बिल्कुल वैसे बनेंगे। ये है 2 क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जिनका हम स्ट्रक्चर देखते हैं। पहला हम करते हैं एल्यूमिनियम। तो गाइस अब हम नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं AlBH4। देखो यहाँ पे मैंने 4 लिखा था, ये ना 4 नहीं है 3 है, ठीक है। ये वाला स्ट्रक्चर करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका क्वेश्चन नोट डाउन कर लो। इसमें लिखेंगे हाउ मेनी 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स आर देयर इन AlBH4 3 नेगेटिव, ठीक है। देखो कैसे बनेगा ये, यहाँ ये है एल्यूमिनियम BH4 की 3 यूनिट्स और इसके ऊपर है नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो BH4 की 3 यूनिट्स हैं, तो यहाँ पे देखो एल्यूमिनियम, यहाँ पे हाइड्रोजन, ये बोरोन, यहाँ पे H, यहाँ पे H। इसी तरीके की सेम चीज़ आप बना लोगे, यहाँ पे H, ये बोरोन, यहाँ पे H। इसका स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। ये बोरोन और यहाँ पे H, यहाँ पे H। अब आपसे क्वेश्चन पूछा कि इसमें बता दो कि इसमें 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो एक एक देखो, ये मेरा 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि हाइड्रोजन के पास तो एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, एक बार इसके साथ शेयर करेगा, ये वाला फिर इसके साथ कर लेगा, तो 3 सेंटर, और मान लो इसका ये इलेक्ट्रॉन हो गया 2 इलेक्ट्रॉन, ये इसका इलेक्ट्रॉन और इसका हाइड्रोजन, ये बॉन्ड बना सकता है एक, ये वाला हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से बनाओगे तो हौश पौश हो जाएगा। तो 2 यहाँ पे हो गए, इसको मैं ऐसे लिखूंगी 3 4 5 एंड 6।
तो टोटल 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन कितने हो गए इसके ऊपर 6 कि वी हैव 6 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स। ठीक है, तो ये हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं जो कि है बहुत इंपॉर्टेंट, Al2B4H18। देखो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, Al2B4H18। अगर मैं इसको अलग से लिखना चाहूँ तो कैसे लिख सकती हूँ, Al2BH4 की यूनिट्स होती है। ठीक है, अब यहाँ पे हम किससे मल्टीप्लाई करें, अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगी तो 4 4 16 प्लस में मतलब यहाँ पे H2। ठीक है, 2 H हाइड्रोजन हमारे पास एक्स्ट्रा है और 4 मेरी BH4 की यूनिट है, मतलब ये 3 BH4 की यूनिट हो गई। एक और मेरे को BH4 की यूनिट लगानी है, पर ये बनेगा कैसे, देखो ध्यान, ये कैसे बनेगा, देखो हमारे पास 2 हाइड्रोजन एक्स्ट्रा है, तो ये 2 एल्यूमिनियम भी है, ये हाइड्रोजन ये हाइड्रोजन। ठीक है, अब हमारे पास 4 BH4 की यूनिट है, तो 2 यहाँ लगा दो 2 यहाँ लगा दो, ये हो गया H H, यहाँ हो गया B और ये इसके ऊपर H H, एक यहाँ पे बना लो H H B और उसके पास H H, सेम इस यहाँ पे कर दो H H B B, यहाँ पे H, इसके साथ H H B H H। तो ये स्ट्रक्चर बन जाएगा हमारा Al2BH4 होल ट्वाइस H2 तो सिर्फ यहाँ आ गए। अब मैं इसमें काउंट करूँ 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन कितने, देखो ये पूरा का पूरा एक है 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन, तो 1 2, ये पूरा का पूरा है 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये हो गए टोटल 10 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। ये प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आ चुका है, तो इस चीज़ों को बहुत ध्यान से करोगे, जब 2 बार प्रैक्टिस करोगे तो आपको आ जाएगा। ठीक है, बहुत ईजी है, ये तीनों के तीनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट पे पढ़ते हैं बाय, जैसे ये था बाय पार्शियल कंप्लीशन, ठीक है, जिसमें हमने इतने सारे एग्जाम्पल्स कर लिए। अब हम करते हैं बाय फुली कंप्लीशन। ठीक है, जो पूरी तरीके से कंप्लीट है उसका क्या एग्जाम्पल है, Al2Cl6। अब उसके स्ट्रक्चर पे मूव ऑन करते हैं। Al2Cl6 देखो वो किससे मिलकर बनेगा, AlCl3 जब डाइमराइज करेगा तो क्या बना देगा, Al2Cl6, बिल्कुल B2H6 की तरह बनेगा, बट डिफरेंस कहाँ आएगा मैं बताती हूँ। ये एल्यूमिनियम हो गया, ये एल्यूमिनियम हो गया, इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन, फॉर एग्जाम्पल ये वाले हैं। ठीक है, ये यहाँ पे क्लोरीन था, हमें पता है क्लोरीन के आउटरमोस्ट में वी हैव 7 इलेक्ट्रॉन्स, ड्रॉ कर लो। ठीक है, हमें लगता है ये बहुत ही सिंपल टॉपिक है, पर जब क्वेश्चन आता है ना तो हम लोग यही टॉपिक नहीं कर पाते, क्योंकि हम लोग हार्ड चीज़ करते हैं और बेसिक चीज़ को बिल्कुल छोड़ते हुए चले जाते हैं। ठीक है, ये इधर बॉन्ड बन गया, ये इधर बॉन्ड बन गया, ये इधर बॉन्ड बन गया, ये इधर बन गया, ये वाला बॉन्ड कौन सा है, 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन। देखो 2 सेंटर है और 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 सेंटर है और 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 सेंटर है 2 इलेक्ट्रॉन है। तो अगर एक क्वेश्चन आए 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें कितने हैं, तो वो हो गया 4। ठीक, अब यहाँ पर भी है, अब यहाँ क्लोरीन है 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। अब ध्यान से देखना इसमें क्या होता है। एक फॉर एग्जाम्पल ये इसके साथ तो शेयरिंग कर लेगा पूरी तरीके से और इसके साथ बना देगा कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अगर यहाँ इसने इसके साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया तो ये यहाँ पे बनाएगा कोऑर्डिनेट बॉन्ड और ये इसके साथ शेयर करके बना लेगा। ठीक है, जिससे शेयरिंग होती है कोवलेंट बॉन्डिंग की। ठीक है, तो इस तरीके से अगर मैं इसी एल्यूमिनियम पे काउंट करूं तो कितने इसके पास इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। इस पे काउंट करो 2 2 4 5 6 7 और ये 8। तो इसको भी हम क्या बोल देते, क्योंकि एक एल्यूमिनियम के पास पूरी तरीके से ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, तो ये आ जाता है हमारा बाय फुली कंप्लीशन ऑफ ऑक्टेट, बाय फुली कंप्लीशन ऑफ ऑक्टेट, जिसका एक ही एग्जाम्पल है, दैट इज Al2Cl6। तो अगर मैं इसको करूँगी तो ये कैसे बन जाएगा, ये ऐसे, एक बॉन्ड ये बन गया और एक हमारा ये हो गया ऐसे 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 ऐसे।
ठीक है, तो ये भी हमारा किस में आ गया, ब्रिज फॉर्मेशन के अंदर आ गया, क्योंकि क्लोरीन के पास वी हैव अ लोन पेयर ऑल्सो, वहाँ पे तो हाइड्रोजन के पे एक ही इलेक्ट्रॉन था, तो एक इलेक्ट्रॉन वो एक टाइम पे एक ही को दे सकता था, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन तो इसके साथ यहाँ शेयर हो गया, एक इसने लोन पेयर का साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लिया, तो ये हो गया कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अगर हम इसमें अब बात करें कि ये कौन सा सेंटर कौन सा इलेक्ट्रॉन, देखो अगर मैं सिर्फ इस वाले पार्ट की बात करूँ 1 2 3 3 सेंटर 1 2 3, और यहाँ से अगर मैं एक ही का लूँगी तो ये मान लो इसका ले लिया तो 4, तो ये हो जाएगा 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि एक ये वाला तो एक ही टाइम पे एक के साथ शेयर हो रहा है ना, अगर मान लो इधर से ये शेयर हो रहा है तो 1 2 3 4, तो 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन कितने बॉन्ड्स हो गए, 2। ठीक है, बात समझ में आई, वो वाला हमने कर ही लिया लोन पे रिपल्शन वाला। अब क्वेश्चन आता है सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कि कौन कौन से क्राइटेरिया है जिससे हम लोग ये डिसाइड कर सकते हैं कि भाई ये मॉलिक्यूल तो डाइमराइज करेगा और ये मॉलिक्यूल डाइमराइज नहीं करेगा, तो इसके पॉइंट्स लिखते हैं। तो अब हम नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे द क्राइटेरिया बाय विच वी कैन डिसाइड या व्हाट आर द कंडीशन फॉर ब्रिज बॉन्डिंग। गाइस अब बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट कि हम कैसे क्वेश्चन को देखेंगे और डिसाइड करेंगे कि ये पर्टिकुलर एटम तो डाइमराइज होगा और ये पर्टिकुलर एटम डाइमराइज नहीं होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हेडिंग हो गई हमारी कंडीशन फॉर ब्रिज बॉन्डिंग। व्हाट आर द कंडीशन, देखो देयर आर 2 मेन कंडीशंस। सबसे पहले कि जो ब्रिज एटम्स थे, जो कि हमारा हाइड्रोजन था, मिथाइल था, जो ब्रिज एटम है और जो सेंट्रल एटम है जैसे एल्यूमिनियम था, बोरोन था, जो ब्रिज एटम है उसका साइज या तो कंपैरेबल होना चाहिए या लेस देन होना चाहिए देन सेंट्रल एटम। साइज ऑफ द ब्रिजिंग एटम शुड बी कंपैरेबल और लेस देन दैट ऑफ द सेंट्रल एटम। जैसे फॉर एग्जांपल हमारा B2S6 था, ठीक है, हमारा बोरोन के कंपैरिजन में जो हाइड्रोजन था वो स्मॉलर था, ठीक है ना, तो इसलिए उसने ब्रिज बॉन्डिंग की। अगर आपका ब्रिजिंग एटम का साइज काफ़ी बड़ा है तो वो ब्रिजिंग नहीं होगी और वो एग्जिस्ट करेगा एज मोनोमर। तो इसी में से क्वेश्चन आ चुका है एल्यूमिनियम एसिटाइल ऑल थ्राइस था उस ऑप्शन में, क्वेश्चन आना था इनमें से कौन सा मोनोमर की फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, तो उसका आंसर था ये। अगर आपने कोऑर्डिनेशन की क्लास देखी होगी, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड में ही है, उसमें मैंने अपना पूरा बुकलेट डाला था कोऑर्डिनेशन का। आप अगर उसको उठाओगे और आप पहला क्वेश्चन ही उसमें देखोगे, ठीक है, आइसोमराइजेशन वाले पार्ट में से था, तो पहला ही क्वेश्चन ये था कि उनमें से कौन सी स्पीसीज डाइमराइज करेगी, तो और कौन सी उसमें था कौन सी नहीं करेगी या एग्जिस्ट करेगी एज पॉलीमर, तो मोनोमर, तो उसका एग्जाम्पल था एल्यूमिनियम एसिटाइल 3। अब देखते हैं इन सबके स्ट्रक्चर की क्यों नहीं करेगी, क्योंकि देखो एल्यूमिनियम है, ये CP स्टार, देखो CP क्या होता है, साइक्लोपेंटा डाइइनाइल एनायन, ठीक है, ये होता है साइक्लोपेंटा डाइइनाइल एनायन। अगर आपने इसी को हटा के सब पे हाइड्रोजन हटा के आपने सब पे CH3 ग्रुप लगा दिया, यहाँ भी CH3, यहाँ भी CH3, तो ये बन जाता है CP स्टार। क्या बन जाता है, CP स्टार। अब देखो यहाँ पे तो हाइड्रोजन थे और यहाँ पे हमने मिथाइल ग्रुप लगा दिए, तो ये ग्रुप हैवी हो गया, ठीक है, बहुत ज़्यादा हैवी हो गया, तो जिसके वजह से ये जो आपकी सेंट्रल एटम से ज़्यादा बड़ा है तो ये डाइमराइज नहीं कर पाएगा। टर्शियरी बुटाइल ग्रुप क्या होता है, यहाँ पे CH3, ठीक है, वो तो हमारा मिथाइल था, CHH3 जो अकेला था, इसमें सेंटर जो ब्रिजिंग एटम है वो C, उस पर 3 मिथाइल ग्रुप लगे हैं, और मान लो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन इसके पास है जो ब्रिज में आ रहा है, तो ये भी काफ़ी हैवी है, तो ये भी एग्जिस्ट करेगा एज मोनोमर। अब मेसिटाइल ग्रुप क्या होता है, बेंजीन रिंग के ऊपर ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे, जैसे ये हमारा हो गया CH3, ठीक है, और ये हो गया CH3 और यहाँ पे हो गया हमारा CH3, तो ये होता है मेसिटाइल ग्रुप। अब आपने इसमें हमारा जो ब्रिजिंग एटम है मेसिटाइल ग्रुप है, तो ये एग्जिस्ट करेंगे एज मोनोमर। एक क्वेश्चन आता है कि Al2PS6 जो है वो डाइमराइज कर जाता है, क्यों, क्योंकि उसमें सिर्फ और सिर्फ बेंजीन रिंग्स हैं, उसके ऊपर कोई भी मिथाइल ग्रुप नहीं लगा। मीन्स अगर हम कंक्लूजन निकालें कि मिथाइल ग्रुप अगर आ गए बहुत सारे, तो हम वो स्पीसीज जो है डाइमराइज नहीं करेगी, वो एग्जिस्ट करेगी मोनोमर। तो पहला पॉइंट क्लियर हो गया कि जो साइज है अगर काफ़ी बड़ा है तो वो कभी भी डाइमराइज नहीं करेगा। कॉन्सेप्ट को क्लियर रखो, ठीक है, कॉन्सेप्ट को। नेक्स्ट क्या बात है, इफ देयर इज अ स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन बिटवीन सेंट्रल ऑर्बिटल एंड द लिगेंड ऑर्बिटल, जैसे सेंट्रल ऑर्बिटल फॉर एग्जाम्पल ये है, ठीक है, B, यहाँ पे H और H है, तो अगर इनके बीच में आपस में कोई बहुत स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन है
तो भी ये डाइमराइज नहीं करेगी। इसका क्या एग्जाम्पल, अच्छा एक और BCl3 BBr3 Bi3 भी डाइमराइज नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि देखो आयोडीन Br3 Cl3 ये सब क्या है, काफ़ी बड़े हैं एज कम्पेयर टू फ्लोरीन के। तो BF3 तो डाइमराइज करना चाहिए, पर BF3 का साइज चाहे कंपेरेबल है वो डाइमराइज नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि इस वाले पॉइंट की वजह से, क्योंकि उसमें होती है स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन बिटवीन बोरोन एंड फ्लोरीन। ठीक है, BF3 देखो, BF3 कैसा होता है हमारा, ट्राइगोनल प्लेन होता है, एक एम्प्टी ऑर्बिटल होती है, यहाँ फ्लोरीन होता है। इसमें क्या होता है, नॉर्मल बॉन्ड्स तो होते हैं, पर इनमें होती है बैक बॉन्डिंग। क्या होती है, बैक बॉन्डिंग। इसके साथ भी होगी, इसके साथ भी होगी, इसके साथ भी होगी, बहुत अच्छे से हमें पता है। तो इस बैक बॉन्डिंग की वजह से इनके बीच में है इंट्रैक्शन बहुत ज़्यादा। जो इसकी एम्प्टी ऑर्बिटल वो ऑलमोस्ट फिल्ड है, तो वो दूसरे के साथ डाइमराइज नहीं करेगी कि वो उसके साथ डाइमराइज करे और B2F6 बना दे। तो ये वाला पॉइंट समझ में आया कि अगर इफ देर इज अ स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन बिटवीन द सेंटर ऑर्बिटल एंड द लिगेंड ऑर्बिटल लाइक बैक बॉन्डिंग इन BF3 देन दे विल नॉट डाइमराइज टू B2F6। ठीक है, तो होप गाइस आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी कि ब्रिज फॉर्मेशन क्या था, इसके कितने टाइप्स थे, बॉन्डिंग के कितने टाइप्स थे, ड्राइविंग फोर्स क्या था, कंडीशंस क्या हैं, एग्जाम्पल्स क्या हैं। इतने शॉर्ट फॉर्म में मैंने सोचा आपको इसको क्लियर कर दूं। यू ऑल लाइक द वीडियो। ठीक है, आप किसी नए कॉन्सेप्ट के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। दिस इज़ फॉर दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।